हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को न्यूज़ मिल ही गई होगी कि जो जेई मेंस है हमारा, उसका जो फोर्थ अटेम्प्ट है उसे पोस्टपोन कर दिया गया एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमें पता था कि थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में बहुत ही कम गैप था। स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक था, थोड़ा सा एक काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन था। तो दैट प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व नाउ। द फोर्थ अटेम्प्ट ऑफ जेई मेंस इज़ पोस्टपोन। ठीक है, अब वो 5 डेज में कंडक्ट होने वाला है। इट इज़ ऑन 26 ऑफ अगस्त, 27 ऑफ अगस्त, 31 ऑफ अगस्त, 1 एंड 2 सितंबर 2021। ठीक है, तो जो फोर्थ अटेम्प्ट है जिसका पहला डे जो है, पहला सेशन जो है, दैट इज़ ऑन 26 ऑफ अगस्त, और आज जो है दैट इज़ 16 ऑफ जुलाई। तो देर आर अप्रॉक्सीमेटली आपको पूरे 40 डेज़ का टाइम स्पैन और मिल गया। इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस साल कम से कम इस सेशन में हम ये बात नहीं कह सकते, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता इस बात के लिए कि टाइम कम मिला। सो यू हैव गॉट इनफ टाइम, दोज हु हैव डन क्लास 12 दिस ईयर, और इवन दो स्टूडेंट्स हु वर द ड्रॉपर बैच स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो अब हमारे पास इनफ टाइम है, हम थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं जस्ट आफ्टर गिविंग आवर नेक्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज़ द थर्ड अटेम्प्ट। और उसमें यह है कि हमारे जो चैप्टर्स इजी हैं, जो हमें अच्छे से आते हैं, जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ देम। कोशिश ये होनी चाहिए कि उनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो ऐसा ना हो जो आप ना कर पाओ। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम पेपर को 3 लेवल पे डिवाइड कर दें, इजी, मॉडरेट क्वेश्चंस एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के रेफरेंस में, तो आपको पता है एक इजी क्वेश्चन का भी उतना ही वेटेज है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का भी उतना ही वेटेज है। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन कोई मिस नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इजी क्वेश्चन मतलब जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए इजी हैं, और उनमें से क्वेश्चंस बिल्कुल भी आपको मिस आउट नहीं करना है। ठीक है, और जो मॉडरेट क्वेश्चंस है उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना देने की कोशिश करो, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में से आप कुछ कम परसेंटेज भी कर पाते हो, सो आपके सिलेक्शन में कोई बाधा किसी तरीके की नहीं आएगी। ठीक है, इन एडिशन टू दिस हम ये भी अपने दिमाग में रखें, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि हर अटेम्प्ट को हम उतनी ही सीरियसनेस से दें। ये नहीं कि हमारे को फोर्थ अटेम्प्ट में टाइम ज़्यादा मिल गया है तो हम अपने थर्ड अटेम्प्ट को थोड़ा कैजुअली ले लें। ठीक है, दिस प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड, ऐसा हमें नहीं करना। हमें जो है थर्ड अटेम्प्ट को भी उतना ही सिंसेरिटी से जिससे आप दे रहे हो, यू शुड गिव दैट अटेम्प्ट ऑल्सो। ठीक है, तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नीट का पेपर ऑलरेडी नीट के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा टाइम मिल गया था। ठीक है ना, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि जेई मेंस का, जिसमें कि बहुत कम 2 दिन का लगभग टाइम डिफरेंस था थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में, तो वो प्रॉब्लम अब आपकी सॉर्ट आउट हो गई है। ठीक है ना, यू हैव इनफ टाइम फॉर द पेपर ऑफ द फोर्थ अटेम्प्ट ऑफ जेई मेंस। इज दैट थिंग क्लियर? सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर सितंबर में हम सेकेंड सितंबर को जैसे ही जेई मेंस ख़त्म होगा, ठीक है ना, तो आप मान के चलिए कि उसके रिज़ल्ट आता है अगर 15-20 दिन में फाइनल, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जेई एडवांस है वो डेफिनेटली और आगे शिफ्ट हो गया है। ठीक है ना, जेई एडवांस की प्लानिंग के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना, दैट पॉइंट कैन बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट सेशन, बट अभी तो आप जेई मेंस पर ही फोकस करें। ठीक है ना, जेई मेंस का पेपर जो है उसका फोर्थ अटेम्प्ट के लिए जो आपको इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, ये आप अपने आप को लकी समझिए। ठीक है ना, कि आप लोगों को बहुत अच्छा टाइम मिल गया है अपनी प्रिपरेशन को रिफ़ाइन करने का। ठीक है ना, अब तो टाइम है रिफ़ाइनिंग करने का प्रिपरेशन। आपको जहाँ जहाँ कई लूप होल्स आपको लग रहे हैं उनको रिफ़ाइन करो, उनको सॉर्ट आउट करो। ठीक है ना, और इस टाइम में आपको जो है एडवांस के बारे में अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परसेंटाइल आ चुका है, ऑफ कोर्स वो लोग एडवांस की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, एंड आई थिंक दे शुड कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर दैट एडवांस पेपर ऑल्सो। दे हैव गॉट इनफ टाइम नाउ फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ जेई एडवांस ऑल्सो।
ठीक है। फॉर नीट स्टूडेंट्स मैं एक सेपरेट सेशन भी होल्ड करने वाला हूं जिसमें हम लोग कुछ और बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट नीट में आपको पता ही चला होगा सब लोगों को कि चेंज किया गया है, ठीक है। पैटर्न में देयर इज स्लाइट चेंज एंड देयर इज सम ऑप्शंस पार्ट दैट इज आल्सो इंक्लूडेड ओवर देयर, सो विच विल डेफिनेटली हेल्प द स्टूडेंट्स। और उसमें हमें थोड़ी सी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए उसके बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वहाँ पर जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उनको भी इनफ टाइम मिल चुका है, ठीक है। दे हैव द पेपर, सफिशेंट टाइम उनके पास है, दे कैन ऑल्सो, वो भी उनके पास भी किसी तरीके से। और उनके लिए बस एक छोटी सी एडवाइस ये ज़रूरी है कि आप लोग अपने OMR शीट के OMR की PDF अपने घर में जो है ज़रूर रखो। और पेपर जब भी आप कोई मॉक टेस्ट या कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का कोई पेपर सॉल्व करते हो तो ट्राई टू अटेम्प्ट इट इन PDF फॉर्मेट ऑफ द OMR, नॉट इन द ऑनलाइन पार्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि नीट जो है वो ऑफलाइन पेपर है, तो आप लोगों को डेफिनेटली दैट विल हैपन, ठीक है। और अगर ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने, नीट के स्टूडेंट्स ने JEE मेंस का 3rd और 4th अटैम्प्ट भरा है, लिसन टू मी केयरफुली, देर आर स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली अपेयरिंग फॉर द नीट, ठीक है। दे माइट हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ द 3rd and 4th अटैम्प्ट ऑफ JEE मेंस फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन। तो अगर आप लोगों ने करा है तो आप उसको ज़रूर करिए। मेरे नीट के स्टूडेंट्स को भी एडवाइस है कि आप लोग JEE मेंस के भी पेपर्स करो, ठीक है, टू कीप योर लेवल अप। और कंपटीशन को बीट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी आप JEE मेंस के सारे पेपर्स 18, 19, 20 यू शुड अटेम्प्ट ऑल दोज पेपर्स इन एडिशन टू द प्रीवियस ईयर नीट पेपर्स ऑल्सो, क्योंकि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना। तो अगर आप 2018 से देखें तो 2 बार पेपर हुआ, एक बार जब पेपर हुआ तो उसमें 8 सेशन हुए, तो टोटल 16 सेशंस हो गए, ठीक है ना। तो दिस विल, you are having a good question bank of the questions that are there for JEE mains and advanced, mains and NEET, ठीक है ना। So you should focus on that part also. In addition to this, आप लोगों के पास NTA का ऐप भी होगा, स्टूडेंट्स उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यू कैन गो फॉर इट ऑल्सो, फॉर इट इज़ फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ JEE एज वेल एज फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ JEE ऑफ NEET ऑल्सो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, and I'll be back with a presentation of for the students who are appearing for the NEET very soon, where we will be discussing what strategy actually they should follow to score a good rank in NEET. Thank you.